जब झूठ बोलने की बारी आए तो बीजेपी के नेताओं से कैसे कोई आगे बढ़ सकता है। भले ही क्रिकेट में इमरान मलिक गेंद बहुत तेज फेंकते हो, लेकिन राजनीति में फेंकने के मामले में अब भी भाजपा ही आगे हैं। टीवी की दुनिया में डिबेट के नाम पर बवाल मचाने वाले संबित पात्रा ने अब मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो ट्वीट किया है, उसे देखकर आपको बस हंसी आएगी कि कैसे कोई इतना झूठ बोल सकता है और इतनी लंबी लंबी फेंक सकता है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मोदी सरकार 9 सालों से इस देश की सत्ता पर काबिज है और अपने 9 साल पूरा करने पर जश्न की तैयारियां हो रही हैं। भाजपा लोगों को अपना काम बता रही है क्योंकि कर्नाटक में धर्म की राजनीति को जनता ने नकार दिया था। तो मोदी सरकार अब 9 सालों की अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी और लोगों को यह बताने की कोशिश करेगी कि मोदी सरकार ने इस देश की जनता पर कितने एहसान किए हैं। तो इसी 9 साल पूरा होने पर संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया है उसे आप खुद देख लीजिए। संबित पात्रा ने लिखा, 9 साल बेमिसाल। मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में हर साल एक आईआईटी का निर्माण हुआ, हर साल एक नया आईआईएम बना, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोला गया। संबित पात्रा के फेंकने की हदें देखिए। पिछले 9 सालों में हर दिन भारत में 2 नए कॉलेज बनाए गए, हर रोज एक नए आईटीआई का निर्माण हुआ। अब आपको संबित पात्रा के इन दावों को देखकर हंसी आ रही होगी कि कैसे कोई इतना ज्यादा फेंक सकता है, कैसे कोई इतनी बेशर्मी से झूठ बोल सकता है। अब जैसे ही संबित पात्रा का ये ट्वीट कर रहा था कि लोग हिसाब किताब लेकर बैठ गए, एक ट्विटर यूजर चौधरी शेखावत ने कहा, हर साल एक नया आईआईटी निर्माण हुआ तो 9 वर्षों में 9 आईआईटी बने, 9 आईआईटी का एड्रेस भी मेंशन करे। हर साल एक आईआईएम बनाया तो 9 साल में 9 हुए, सभी नए आईआईएम का एड्रेस भी बताएं। हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोला गया तो 9 वर्षों में 468 हफ्ते हुए तो 468 यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी बताएं। हर दिन 2 कॉलेज खोले गए तो 9 साल में टोटल 6570 कॉलेज खोले गए तो 6570 कॉलेज का एड्रेस भी बताएं। हर रोज एक आईटीआई का निर्माण हुआ तो 9 साल में 3285 आईटीआई का निर्माण हुआ तो 3285 आईटीआई का एड्रेस भी बताएं। जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो अपने ही देश के हैं ना, कहीं नाइजीरिया का आंकड़ा तो नहीं बता दिया। सवाल किसी और के हैं, मगर मेरा भी यही सवाल है। चलिए संबित जी, बता दीजिए, राष्ट्रहित में किए इतने सारे ऐतिहासिक कार्य आखिर कब तक छुपा कर रखेंगे? देश को सब कार्यों के स्थलों की जानकारी देना चाहिए। अगर नहीं दे पाए तो आपकी मंशा सिर्फ बेवकूफ बनाने की मान ली जाएगी। ऐसे में लोग संबित पात्रा से उनके द्वारा खोले आईआईटी, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों का एड्रेस मांग रहे हैं, लेकिन अब तक संबित पात्रा का कोई जवाब नहीं आया है। अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, उन्हें अब कौन समझाए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में ये सारा काम वाकई हो गया है, क्योंकि संबित पात्रा की सरकार ने हर साल आईआईटी का एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो 9 सालों में 9 आईआईटी के नाम से 9 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। 9 सालों में 9 आईआईएम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। हर हफ्ते व्हाट्सएप पर यूनिवर्सिटी नाम का एक ग्रुप खोला गया तो हो गए ना 9 सालों में 468 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हर दिन व्हाट्सएप और कॉलेज के नाम का 2 ग्रुप बनाया गया तो हो गए ना हर दिन मोदी सरकार में 2 नए कॉलेज का निर्माण। क्योंकि जो सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए चलती है, उस सरकार से लोग जमीन पर काम पूछ रहे हैं। अब जरा आइए संबित पात्रा के दावे की पड़ताल भी कर लेते हैं। तो संबित पात्रा ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में 9 आईआईटी बनाए हैं, जबकि देश में अब तक सिर्फ 23 आईआईटी हैं। मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में 9 आईआईएम बनाए हैं, लेकिन देश में पिछले 75 सालों में सिर्फ 20 आईआईएम है और संबित पात्रा की माने तो आधे तो मोदी सरकार ने बना दिया है। तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं संबित पात्रा के दावों की हकीकत। इसके अलावा कई यूजर मोदी सरकार की योजनाओं और दावों की पोल खोलते हुए पूछ रहे हैं कि बताइए, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? स्टार्टअप इंडिया कहाँ है? काला धन कब आएगा? हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? बुलेट ट्रेन के नाम पर फेंकने वाले आज बुलेट ट्रेन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वहीं एक और ट्विटर यूजर मनोज ने एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि फोटो ऑप के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, जबकि ट्रेनों की सच्चाई दूसरी तस्वीर में है जहां लोग फर्श पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संबित पात्रा के दावों के बाद आप संबित पात्रा के लिए क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।